ईश्वर अखरोट तो देता है लेकिन फोड़ कर नहीं। ये एक सुप्रसिद्ध कहावत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आशय यह है कि हम सबको प्रतिभा तो ईश्वर दे देता है, लेकिन हमको निखारना खुद को पड़ता है। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतनी तरक्की करोगे। कई बार आपने देखा होगा कि जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत कम स्तर के होते हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि भारत की सबसे टॉप क्लास की जो परीक्षा मानी जाती है आईएएस की, जिसको यूपीएससी आयोजित कराती है सिविल सर्विसेज के द्वारा, तो उसमें आपने सुना होगा, जाना होगा कि कई हमारे आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनका 10वीं 12वीं का बैकग्राउंड इतना बेहतर नहीं था जितना कि आप लोग ये मान सकते हो कि ये आईएएस कर सकता है। मान लो किसी बच्चे का 60% बना है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में 50% बना है और वो आगे चल करके आईएएस बने, तो ये उनकी मेहनत का ही फल है। तो कभी भी हम इस चीज़ को नहीं मन के अंदर धारण करें कि मेरी 10वीं में कितनी प्रतिशत है या 12वीं में मेरी कितनी परसेंटेज है या मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। यदि आप सुनियोजित तरीके से मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ये कोई मायने नहीं रखेगा जब आप परीक्षाएं देंगे और जब आप सफल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जन्म से हर व्यक्ति, हर इंसान समान रूप से अपनी प्रतिभा लेकर के पैदा होता है, लेकिन हम आगे जा कर के अपनी मेहनत के अनुसार उसका विभाजन कर देते हैं। आप कल्पना करिए, कई विद्यार्थी 10वीं 12वीं क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, लेकिन आगे जा कर के वो लापरवाही करते हैं या फिर वो कोई योजना उनकी फेल हो जाती है पढ़ने की, तो वो असफल हो जाता है। और कई विद्यार्थी जो उसी सहपाठी विद्यार्थी के साथी होते हैं, जिसकी परसेंटेज अच्छी थी, जिसके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, कमज़ोर रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उस जो अपने साथी विद्यार्थी का जो अच्छा स्कोर था उसको पीछे छोड़ते हुए अच्छी नौकरी लग जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई दो छात्र एक क्लास में पढ़ते हैं और उनमें एक छात्र के अधिक अंक आते हैं और दूसरे छात्र के कम अंक आते हैं, लेकिन भविष्य में जाकर के ऐसा होता है कभी कभी कि जिस छात्र के कम अंक आए थे वो अपनी मेहनत को निखारता है, कठोर मेहनत और अच्छी योजना के साथ पढ़ाई करता है, तो वो अधिक अंक लाने वाले छात्र से बड़े पद पर नौकरी लग जाता है। इसका एक ही मूल मंत्र है कि ईश्वर हमको प्रतिभा दे रहा है, लेकिन हम अपनी उस प्रतिभा को निखारने के लिए मेहनत स्वयं करें। इसके लिए हमें ये चीज़ किस माध्यम से अर्जित हो सकती है, ये हम हमारे परिवारजन के साथ मिल बैठ करके अपने खुद के विवेक से ये फैसला करें कि हम अपनी प्रतिभा को किस तरह निखार सकते हैं, हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। यदि आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया तो आप निश्चय ही सफल होंगे, क्योंकि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप अपने सुनियोजित तरीके से कठोर परिश्रम करते हैं तो आपकी प्रतिभा का निखरना बिल्कुल तय है और एक आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे से ये ध्यान रखा जाए कि हम सब लोग बराबर बुद्धि के हैं, बराबर हमारा आईक्यू है, लेकिन मेहनत से ये चीज़ें कम और ज़्यादा होती हैं। जो अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, उनका आईक्यू भी बढ़ता है, उनका परीक्षा में अच्छा पेपर होता है और उनकी सफलता भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कभी भी इस बात से मनोबल को कमज़ोर ना होने दें कि हमारा 10वीं 12वीं में कितना परसेंटेज था, कम था, तो उसको बिल्कुल आप इग्नोर करते जाइए और आप आगे जाकर के अच्छी मेहनत करें और अच्छी मेहनत के दम पर सफलता पाएं। जय हिंद।